जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी, आप लोग पूजा पाठ करते हो घर में, काफ़ी ज़्यादा परेशानियां आपकी रहती है। ठीक है, तो फिर आप लोग सोचते हो कि यार हम तो इतनी पाठ पूजा करते हैं फिर भी हमारे घर में इतनी परेशानियाँ क्यों, इतने लड़ाई झगड़े क्यों, यानी कि हर एक चीज़ की परेशानी आती रहती है। तो ये एक उपाय मैं आप लोगों को बताऊंगी माता काली का, जो आप लोगों को करना है इसी नवरात्रों में। ठीक है, कंटिन्यू करना है। तो जैसे कि कल पहला नवरात्रा था, तो कल भी मैंने आपको बताया था, आपने करा होगा या नहीं करा वो आपकी मर्जी, बाकी मैं तो आपको बता ही सकती हूँ। तो चलिए दोस्तों, बताने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसी ऐसी जानकारी आगे आगे मिलती रहेगी जो आज तक आपको कहीं भी और किसी भी चैनल पर नहीं मिली होगी। तो जैसा कि दोस्तों आजकल के इस समय में सभी लोगों के साथ ये सब चीज़ें होती रहती है। वो पूजा पाठ तो बहुत करते हैं, माता काली की करते हैं, अन्य और भी भगवान और भी देवी देवताओं की करते हैं, पर सबसे ज़्यादा उनके घर में तब भी परेशानियां बनी रहती है। कभी किसी चीज़ की परेशानी हो जाती है तो कभी किसी चीज़ की, तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं कि उनको कोई बताने वाला भी नहीं मिलता कि हमारे घर में हम इतनी पूजा पाठ करते हैं फिर भी उसके बावजूद हम इतने परेशान क्यों रहते हैं। कोई बताने वाला, उनको कोई अच्छा भगत मिलता नहीं है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक उपाय बताऊंगी माता काली का, जो उपाय आप लोगों को करना है। ठीक है, अगर आप इस उपाय को करेंगे तो देख लेना आपकी परेशानी माता काली जड़ से ख़त्म करेगी। और कुछ लोग होते हैं जिनको पूजा पाठ भी ढंग से करना नहीं आता है, और उनको अपनी तरफ से ही, अपने माइंड से, अपने दिल से, जैसे भी उनसे होती है वो कर लेते हैं, पर उनकी माफ़ कर देती है माँ काली गलती। पर एक टाइम ऐसा होता है दोस्तों, जितनी आपको इस चीज़ की नॉलेज होएगी उतनी ही आप लोग पूजा पाठ भी सही कर पाओगे। जब आपको इस चीज़ की नॉलेज ही नहीं होगी तो आप पूजा पाठ कैसे सही कर पाओगे, है ना। तो कहीं ना कहीं आपकी गलतियों की वजह के कारण भी आपके घर में परेशानियां रहती है। माँ काली आपकी परेशानियों को दूर नहीं करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग उनकी पूजा पाठ में गलतियाँ करते हो, जिस गलती की वजह के कारण आपकी परेशानियां दूर तो होती नहीं है और बल्कि बढ़ती चली जाती है। और कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब वो पूजा पाठ करते हैं तो तब तक उनका घर सही हो जाता है, मतलब कि कोई परेशानी दिक्कत नहीं होती, सब कुछ ठीक ठाक चलता रहता है। और जब कुछ टाइम बाद उनको पूजा करते करते समय हो जाता है, 3 महीने 4 महीने, फिर कुछ दिन बाद उनके घर में फिर वैसा ही हो जाता है जो पहले होता था, यानी कि लड़ाई झगड़े, परेशानी पे परेशानी आना, पैसे धेले की परेशानी होना, कर्ज ऊपर होना हमारे ऊपर, यानी कि उन लोगों के ऊपर कर्ज भी सबसे ज़्यादा हो जाता है। जैसे किसी से पैसे मांगते हैं, बार बार किसी से पैसे मांगना, तो सब चीज़ की परेशानी मतलब आती रहती है आप लोगों के घर में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कुछ इस वजह के कारण भी होता है कि आपकी परीक्षा चल रही हो, माँ काली आपकी परीक्षाएं ले रही हो। तो ये जो होता है ना, पहले तो मतलब पहले जब बिल्कुल ही गिरे हुए हो थे लोग, तो मतलब उन्होंने माँ काली की पूजा करनी स्टार्ट करी या फिर किसी ने बताया, तो फिर वो ठीक हो गए। फिर बाद में वैसे ही होने लगा, जब भी वो पूजा पाठ करते रहे उतना बाद में ही सेम वैसी हो गया। तो वो होती है माता काली की परीक्षा। ठीक है, वो माँ काली की परीक्षा कहला जाती है। और कुछ लोग जो बोलते हैं कि हम इतने ज़्यादा परेशान हैं, हम ये हैं फलाना, तो ये सब चीज़ें आप लोगों की गलती की वजह के कारण ही होती है। तो चलिए मैं आपकी गलती को सुधार करा देती हूँ और माता काली से आप लोगों की परेशानियों को दूर करा देती हूँ। तो आपको करना ये है दोस्तों, ये जो पावन नवरात्रे चल रहे हैं, जैसे कि आज दूसरा नवरात्रा है, नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ काली आपकी हर एक मनोकामनाओं को पूरी करें। तो आपको इसी नवरात्रों में माता काली का हवन करना है सरसों के तेल का। ठीक है, कंटिन्यू करना है। जैसे कि नवरात्रों में कितने दिन होते हैं, 8 दिन होते हैं, 9 दिन होते हैं पूरे। ठीक है, पर कुछ लोगों के घर में अष्टमी पूजती है तो उनके 8 दिन माने जाते हैं, और जिनके घर में नौमी पूजती है उनके 9 दिन माने जाते हैं। तो 9 दिन होते हैं नवरात्र के। तो इन 9 दिनों में ही आपको माता काली के सरसों के तेल का दिया जलाना है अपने घर के मंदिर में, और सरसों के तेल से ही माता काली का हवन करना है आप लोगों को। ठीक है, और हवन में आपको माता काली को क्या देना है ये बता देती हूँ मैं। जैसे कंडे की 11 पे आप माता का भोग देंगे तो उसमें आपको सबसे पहले माँ का लौंग बतासे का भोग देना है, और माँ का नींबू जायफल की भेंट दे देना। अगर ये सब आप पे ना हो सके, खाली लौंग बतासे का भोग
और माता काली का एक सूखा गोला होता है ना, वो तो आपको पता ही होगा, जो गोल वाला सूखा गोला होता है जिसको खाते भी हैं, जो खीर में भी डलता है और भतेरी चीज़ों में डलता है, हलवे में भी डलता है। तो वो सूखा गोला साबुत आपको लेके माता काली को अपने ऊपर से उतार के अपने घर के बारे में बताकर, हे माँ काली हमारी परेशानी को दूर करो माँ, हमारी परेशानियाँ तो हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही है माँ, बस आपसे ही एक आस है, इस परेशानियों को दूर करो हमेशा के लिए और हमारे घर में सबको ठीक ठाक रखो। इस चीज़ की आपको माता काली को बताना पड़ेगा और जो वो सूखा गोला है अपने ऊपर से 7 बार उतार कर माता काली को हवन में देना होगा और सरसों के तेल से आप लोगों को हवन करना है, बस कुछ नहीं करना। और पानी माता को ज़रूर चढ़ा देना जब आप गोला चढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये कंटिन्यू करो आप जब तक नवरात्र हैं और आपकी मैं गारंटी के साथ कहती हूँ माता काली की कृपा आपके ऊपर बनेगी तो आपकी भी परेशानियाँ दूर होती चली जाएगी, आपको पता नहीं लगेगा। तो चलिए दोस्तों, मैंने आपको एक उपाय बताया था जो आपको करना है। तो अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव। माता काली आपकी मनोकामनाएं पूरी